नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलीप। आज हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार टेट, यूपी टेट, सी टेट में इससे 1-2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसको हम थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है और इसके कई और भी नाम हैं। इसे कौन कौन नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंध प्रत्यावर्तन के नाम से भी जाना जाता है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, परंपरा अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में हुआ और इसी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पावलोव को नोबेल पुरस्कार 1904 में ही से नवाजा गया था। और पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं और अनुक्रिया के बीच अनुबंध के बारे में बताया है। उन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया है, जो इस प्रकार है। उन्होंने सबसे पहले एक कुत्ते को जब भी भोजन देते थे तो घंटी की आवाज़ करनी प्रारंभ की और ऐसा उन्होंने कई बार किया है। और जब भी पावलोव कुत्ते को रोटी देते थे, घंटी की आवाज़ करते थे। घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी और कई बार ऐसा करने के बाद कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। फिर उन्होंने किया कि भोजन देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाई और जैसे ही कुत्ते ने घंटी सुनाई देती थी उसके मुंह में लार आ जाती थी। ऐसा करने में उन्होंने पाया कि घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई और निष्कर्ष निकाला कि इससे पावलोव ने निष्कर्ष क्या निकाला कि घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते को मुंह में क्या आ जाती थी, लार आ जाती थी। तो घंटी की आवाज़ और कुत्ते की लार का आने के बीच उन्होंने क्या कर दिया, अनुबंधित कर लिया था। इसके समर्थन में वाटसन तथा उनकी पत्नी रेनर ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया और इस प्रयोग को और समर्थन देने के लिए अल्बर्ट ने और उनकी पत्नी रेनर ने भी अपने पुत्र जो था उस पर प्रयोग किया। उन्होंने अपने पुत्र पे क्या प्रयोग किया, खरगोश के ऊपर। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को खरगोश खेलने के लिए दिया और जब भी उनका बेटा था उसको छूता था तो उन्होंने एक पीछे से एक डरावनी आवाज़ निकाली तो बच्चा डर जाता था। कई बार ऐसा करने पर जब भी फिर बालक जो है वो किसी मुलायम चीज़ को या जो बहुत ही मुलायम कोमल होती थी उस चीज़ को छूता था तो वो डर जाता था, छूने से ही डरता था जब आवाज़ ना होती उसके बाद भी। तो उस पुत्र ने भी क्या किया, उस डरावनी आवाज़ डरावनी आवाज़ और मुलायम जो चीज़, कोमल चीज़ थी, उससे क्या कर लिया, अनुबंध कर लिया। तो जब भी मतलब कोई कोमल चीज़ छूता था तो वो डर जाता था। इसके अब शैक्षिक निहितार्थ जो हैं वो इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास होता है इससे। अगला पॉइंट है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का जो उपयोग होता है इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। पावलोव का सिद्धांत शैक्षिक अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। मतलब वो क्या करता है, पुनरावृत्ति बार बार करने पर वो क्या होता है, उसके अंदर अनुबंध हो जाता है, इस पर बल देता है। भाषाओं को सीखने और सिखाने के लिए ये
जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है।